एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के बाद बिहार में हड़कंप। छपरा में एक्साइज विभाग की छापेमारी तेज। अवैध शराब के कई ठिकानों पर रेड। सैकड़ों मौत के बाद भी बिहार में जहरीली शराब का अवैध कारोबार जारी। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई शराब बनाने वाली भट्टी। शराब कांड के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा, अहंकार में आ गए हैं नीतीश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हताश है नीतीश कुमार। शराब कारोबारियों में खत्म हो गया है भय, हर जगह मिल रही है शराब। एबीपी न्यूज के स्टिंग की तारीफ करते हुए बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार को शराबबंदी की समीक्षा करनी चाहिए, पीड़ितों को तत्काल मिले। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जताया आभार। कहा, नीतीश कुमार को अब मुआवजा भी देना पड़ेगा और इस्तीफा भी। शराब कांड पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान आया सामने। कहा, सदन में विपक्ष ने नहीं उठाया मुद्दा। बीजेपी शासित राज्यों में शराब से हुई ज्यादा मौतें। बिहार में शराब कांड से हुई मौत के आंकड़े को लेकर घिरी राज्य सरकार। महागठबंधन में भी पड़ी दरार। कांग्रेस लेफ्ट ने की मुआवजे की मांग। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी की शराब कांड में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। कहा, एबीपी न्यूज का स्टिंग सरकार की आंख खोलने वाला। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर चिराग ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि कल इस मुद्दे को संसद में उठा सकूं, क्योंकि यह आंख खोलने वाला खुलासा है। शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस और एक्साइज विभाग। लगातार जारी है छापेमारी। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा, आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा। आबकारी मंत्री सुनील कुमार का दावा, 2016 से लेकर 2022 के बीच दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में शराब से हुई कम मौत। बिहार के नवादा में शराब की 3 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। ग्रामीणों ने किया पुलिस प्रशासन का सहयोग। शराबबंदी के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन। विधायकों ने कहा, शराबबंदी कानून के बावजूद बिक रही है शराब। यूपी के गाजीपुर में भी अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़। पुलिस ने बरामद की 500 लीटर शराब। 4 आरोपी गिरफ्तार। तवांग मुद्दे को लेकर फिर सदन में हुआ हंगामा। चर्चा नहीं होने पर विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट के बाद बरसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, विपक्ष का रवैया उसकी हताशा को दिखाता है। तवांग मुद्दे पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, सवाल करने से पहले राहुल गांधी दें जवाब। क्या चीनी अधिकारियों के साथ है राहुल? कांग्रेस ने राज्यसभा में चीन सीमा पर हो रहे निर्माण का भी मुद्दा उठाया। खड़गे बोले, चीन पर चर्चा से भाग रही है केंद्र सरकार। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रोकने में प्रधानमंत्री मोदी के बयान का रूस पर हुआ असर। सीआईए चीफ के बयान पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, सीआईए की तारीफ पीएम मोदी की ताकत को दिखाती है। पीएम नहीं होते तो रूस यूक्रेन में परमाणु युद्ध हो जाता। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, कर्नाटक से सावरकर का ताल्लुक नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया विवादित बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को बताया राक्षस। अनिल विज ने कहा, देश का विरोध और दुश्मनों की तारीफ करना ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का है काम। पीएम मोदी को लेकर जयंत चौधरी की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, देश और पीएम मोदी से माफी मांगे जयंत। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर घमासान जारी। बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति का टोल प्लाजा पर प्रदर्शन। धारा 144 लागू। तवांग में भारत चीन की झड़प के बाद बोले दलाई लामा। कहा, चीन लौटने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे भारत पसंद है। दलाई लामा ने कहा, चीजें सुधर रही हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में चीन ज्यादा फ्लेक्सिबल है। भारत चीन की झड़प के बाद तवांग मठ के संतों ने भी चीन को दी चेतावनी। कहा, यह 1962 का नहीं 2022 का भारत है। तवांग मठ के संतों ने कहा, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। भारत सरकार और भारतीय सेना का पूरा भरोसा। बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन से हथियार भेजने की साजिश को किया नाकाम। चंदू बटाला पोस्ट पर दिखा था पाकिस्तानी ड्रोन।
पाकिस्तानी ड्रोन को देख बीएसएफ जवानों ने की गोलीबारी। पाकिस्तानी ड्रोन ने अलग अलग पोस्ट पर 2 बार की थी घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान पर बोला हमला। डीजीपी ने कहा ड्रग्स की सप्लाई कर नौजवानों को टारगेट कर रहा है पाक। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा घाटी में अमन के खिलाफ जिन लोगों ने काम कर अवैध इमारतें खड़ी की हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों को आतंकी संगठन की धमकी पर बोले डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता। कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर पनपने के लिए मदद दी जा रही है। भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच गोवा में 1 दिसंबर से संगम युद्धाभ्यास जारी। भारतीय नौसेना के मार्को और अमेरिकी नौसेना के सील कमांडोज ने दिखाया युद्ध कौशल। बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर ने महिला प्रहरियों की तैनाती की। फ्लोटिंग आउटपोस्ट पर बांग्लादेश से सटे सुंदरवन इंटरनेशनल बॉर्डर पर किया तैनात। इतिहास में पहली बार बीएसएफ महिला ब्रिगेड को बॉर्डर आउटपोस्ट के जहाज पर किया गया तैनात। बांग्लादेश से सटे सुंदरवन में निगरानी रखता है यह जहाज। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार बनाएगी फ्रंटियर हाईवे। अगले 5 साल में तैयार होगा। 1748 किलोमीटर लंबा हाईवे। सेना के मूवमेंट में होगी आसानी। दिल्ली में फिर लगा किसानों का जमावड़ा। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए देश भर के किसान। यूपी के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरक्षपीठ में मुख्यमंत्री योगी ने की पूजा अर्चना। संतों से मुलाकात भी की। एमपी के मदरसों में आपत्तिजनक कंटेंट पढ़ाने का मामला आया सामने। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले मदरसों में पढ़ाए जाने वाले विषय की होगी जांच। उत्तराखंड के देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने की मांग तेज। बीजेपी ऑफिस के बाहर जिला पंचायत सदस्यों का प्रदर्शन। देहरादून में अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। बिहार में यूरिया को लेकर मचा घमासान। यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। यूरिया की कालाबाजारी बनी बड़ी समस्या। कोयला घोटाला केस में आईएएस सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जनवरी में होगी अगली सुनवाई। यूपी के वाराणसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मणिकर्णिका घाट पर भाभी के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका। नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जमीन विवाद में 4 जनवरी तक देना होगा जवाब। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम से की मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने तीसरी बार जीता खिताब। कोरोना के खिलाफ मुहिम में भारत का एक और कीर्तिमान। 220 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। फिल्म पठान को लेकर स्वामी चक्रपाणी ने छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल पर हमला किया। कहा शाहरुख दीपिका से माफी मंगवाने की जगह भगवा पर टिप्पणी कर रहे हैं बघेल। पठान फिल्म का विवाद पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आरटीआई एक्टिविस्ट ने की शिकायत। बेशर्म रंग गाना हटाने की मांग। पठान के विरोध में उतरे मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर। बोले शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ देखें ये फिल्म। यूपी के कौशांबी में महिला से युवक ने छेड़खानी की। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर और कार में भीषण टक्कर। हादसे में कार ड्राइवर की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के फिरोजाबाद में वकील की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। जिला मुख्यालय में दिया गया धरना। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के बिजनौर में किसानों की बदमाशों ने की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या का केस किया दर्ज। यूपी के आगरा में कमिश्नरेट ऑफिस के सामने खड़ी सरकारी गाड़ियों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिहार के मधुबनी में महिला को डायन बताकर दबंगों ने की बदसलूकी। महिला के बाल काटे। बचाव करने पर बेटों के साथ मारपीट भी की गई। हरियाणा के पानीपत में सरपंच के भाई ने प्रेमिका के पति की हत्या कर शव को घर में दफनाया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग में डीएसओ का लॉगिन हैक। सैकड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड बनाए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तेलंगाना के महबूबनगर में कोहरे की वजह से टकराई 7 गाड़ियां। हादसे के बाद रास्ते पर लगा लंबा जाम। मुंबई में चौथी मंजिल से गिरा 3 साल का बच्चा। बच्चे की मौत। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। स्पाइस जेट के पायलट का शायराना अंदाज में अनाउंसमेंट करने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली से श्रीनगर के लिए जा रही थी फ्लाइट। दुनिया में धूम मचा रही हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 महज 3 दिन में कमाए 3000 करोड़ से ज्यादा। 21 साल बाद भारत में आया मिसेस वर्ल्ड का खिताब। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल की ताजपोशी। चीन में आएगी कोरोना की तीसरी लहरें। अगले साल 10 लाख मौत की आशंका। चीन में सख्त प्रतिबंध के बीच कोरोना केस में इजाफा।
चीन में कोरोना की तीसरी लहर फरवरी से मार्च के बीच आने की आशंका। दिसंबर में छुट्टियों पर हैं लोग, जिसके चलते ज्यादा फैल सकता है इन्फेक्शन। चीन में अप्रैल की शुरुआत में पीक पर होंगे कोरोना के केस। IHMI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मुर्रे के मुताबिक चीन की 1/3 आबादी को कोरोना का संक्रमण हो चुका होगा। कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में छूट के बाद चीन में हालात बदतर, अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें भी सामने आई। चीन ने तवांग से 150 किलोमीटर की दूरी पर की जंगी तैयारी। एयरबेस पर दिखे ड्रोन फाइटर जेट। चीन भारतीय सेना पर रख रहा है नजर। तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर किया कब्जा। जवानों को बनाया बंधक। रिहाई के बदले सुरक्षित हवाई मार्ग की मांग। थाईलैंड की नेवी का रॉयल शिप समुद्र में डूबा। शिप में 106 लोग सवार थे। लापता लोगों की तलाश जारी। नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल दागने पर साउथ कोरिया ने सभी साधी चुप्पी। साउथ कोरिया की सेना ने मिसाइल दागने की नहीं की है पुष्टि। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने किया बेलारूस जाने का फैसला। ज़ेलेंस्की ने जताई आशंका, बड़ी साजिश के लिए पुतिन जा रहे हैं बेलारूस। यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने में जुटा रूस। राजधानी कीव पर ड्रोन से फिर किया हमला। 15 से ज्यादा नागरिकों की मौत। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का बड़ा दावा। यूक्रेन ने रची है पुतिन के करीबी जनरल वालेरी गेरासिमो को मार गिराने की साजिश। रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में किया शामिल। धरती के किसी भी कोने में टारगेट को तबाह कर सकती है एवनगार्ड मिसाइल। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की बड़ी तैयारी। इसी हफ्ते ईस्ट चाइना सी में चीन के साथ युद्धाभ्यास करेगा रूस। नेवल ड्रिल पर दिखाएगा ताकत। फीफा वर्ल्ड कप में हार के बाद टीम का हौसला बढ़ाने ड्रेसिंग रूम पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।